हेलो माय डियर जेमिनाई, मिथुन राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मिथुन राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जेमिनाई ज़रूर 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 लिखिएगा सक्सेस इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। जेमिनाई आने वाले हफ्ते में अगर आप सक्सेस चाह रहे हैं तो सक्सेस ज़रूर लिखिएगा। मिथुन राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। वी हैव द मास और सर्टिंग की एनर्जी है। ओके, सो यहाँ पर ये हफ्ता बहुत सारे लोगों के लिए करेजियस रहने वाला है। आप बहुत हद तक फोकस्ड रहने वाले हैं। जिस भी काम में आप कहते हैं ना इनिशिएट लेंगे, वहाँ पर आप कहीं ना कहीं झंडे गाड़ने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट, ठीक है। यहाँ पर फोकस रहेगी एनर्जी, कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी रहेगी। अगर आपको कोई आप अभी आप हो सकता है स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आपको कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा था या मेमोराइज नहीं हो रहा था, तो वो चीज़ों में आपके लिए आसानी रहने वाली है। इस हफ्ते में आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि अपने गुस्से का ध्यान रखना है। अपने गुस्से को फ्यूल बनाकर अपनी पढ़ाई में, अपने करियर में, अपने जो टारगेट्स अचीव करने हैं उनमें लगाओ। उस गुस्से का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इस हफ्ते में अगर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान रखेंगे, जैसे कि मान लो अगर आप बिल्कुल घर रहते हो और एक्सरसाइज नहीं करते हो या जिम नहीं जा रहे हो या वर्कआउट नहीं कर रहे हो या सैर पे नहीं जाते हो, तो जाना शुरू करो, वॉक पे जाना शुरू करो, ठीक है ना। ये वाले हफ्ते के लिए ज़रूरी रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते में एनर्जी इतनी होगी कि अगर आप उसको यूज़ नहीं करोगे तो वो कहते हैं ना, वो बर्न आउट होगा और वो कहीं ना कहीं गुस्से में कहीं और निकल जाएगा। तो उसका ध्यान रखना, ठीक है। इस हफ्ते में स्पाइसी हॉट फूड अच्छा लगने वाला है। आप जैसे होता ना, आइसक्रीम्स अच्छी लगती है, केक्स अच्छे लगते हैं, पेस्ट्री अच्छी लगती है, वो चीज़ें नहीं अच्छी लगेंगी आपको। जो है सूप अच्छे लगने वाले हैं, स्पाइसी फूड अच्छा लगने वाला है, ये रहेगा। करेजियस रहोगे, इसलिए बहुत सारे लोग आपसे ज़्यादातर कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, दूर ही रहेंगे, कोशिश करेंगे कि आप वो गुस्सा ना दिलाएँ, ठीक है। मार्स की एनर्जी यहाँ पर ये भी बताती है कि इस हफ्ते में आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपका कोई प्रॉपर्टी रिगार्डिंग काम है तो उसे आगे बढ़ाएँ, ठीक है? क्योंकि ये हफ्ता आपको फ़ेवर कर सकता है, ओके? यहाँ पर मेरे को बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत टाइम से जो है ना टाल रहे हैं कि आपको जिम जाना चाहिए। आपको अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए कुछ काम करना चाहिए, कुछ ना कुछ इनिशिएट लेना चाहिए। आप बहुत टाइम से टाल रहे हो। अगर आप इस चीज़ को टाल रहे हो तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि भई शुरू हो जाओ, अपना फ़िज़िकल हेल्थ का ध्यान रखना शुरू करो, ठीक है? और अपने आप को जितना हो सके स्ट्रेंथन करने की कोशिश करो, क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी है, ओके? ये एनर्जी दिख रही है। आने वाला हफ्ता और क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? मिथुन राशि, ट्रैवल हो सकता है इस हफ्ते में। अ, किसी के लिए पावर पोजीशन की एनर्जी दिख रही है। कोई पावर पोजीशन मिल सकती है आपको। आपके आपने ना बहुत ज़िद लगा के कोई काम कर रखा है, उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है, ठीक है? और आज के टाइम पे देखो, वैसे तो मंगल की एनर्जी है। आज के टाइम पे मांगलिक वगैरह जो होना है ना, वो अच्छी बात भी है, क्योंकि हर कोई जो है मांगलिक लोगों से, क्योंकि ना गुस्सा बहुत होता है या एनर्जी बहुत होती है ना, तो थोड़ा-सा कॉर्नर ही करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप मांगलिक हैं तो ये हफ्ता कहीं न कहीं आपके लिए ऐसा होगा कि आप अपने अपने आप पे बहुत ट्रस्ट कर पाओगे, और अगर आपने कोई काम किया है पास्ट में तो उसमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट देख सकते हो। जेमिनी आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? वी हैव द गार्डन, समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। ओह माय गुडनेस! मैंने अभी आपको बोला है कि यू हैव डन समथिंग इन द पास्ट, है ना? कुछ ना कुछ काम किया है जिससे आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। बट इस हफ्ते में भी अगर आप किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं, और मैंने कहा था ना, जिस चीज़ पे फोकस करोगे उसमें झंडे गाड़ने वाले हो। देखो, अगर आपने फोकस कर लिया, अगर आपने कोई नया काम शुरू कर लिया, अगर आप अपने लिए स्टैंड ले गए, अगर आपने किसी काम में जो है ना पूरे तरीके से शिद्दत से जो है अपने कहते हैं ना दिल से दिमाग से फोकस कर दिया, तो वो काम बनेगा ही बनेगा, वो मैजिक होगा ही होगा, ठीक है। सो इस हफ्ते अपने आप को कोशिश करना कि फोकस्ड रखो। ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। यहाँ पे स्वॉर्ड दिखाई गई है, वो वॉरियर वाली एनर्जी आ गई है, क्योंकि मार्सेशन ऊर्जा है, योद्धा की एनर्जी है। तो आप हो उस तरीके की एनर्जी में, चाहे कितने ही सॉफ्ट हो आप, चाहे कितने ही अ, मैं बोलूँगी हम्बल हो आप, बट कहीं न कहीं जब आपके ऊपर बात आती है, जब आपकी फैमिली के ऊपर बात आती है या आपके करियर के ऊपर बात आती है, देन यू हैव दैट स्वॉर्ड।
ओके, वो डिफेंसिव आपका मोड रहेगा ही रहेगा। आने वाला हफ्ता मुझे ना माँ दुर्गा का रूप दिख रहा है इस फोटोग्राफ में, तो किसी के लिए आ रही है ये बात, हो सकता है माँ दुर्गा आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, और हो सकता है श्री हनुमान आपको जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और बप्पा कोई मतलब कोई बप्पा को बहुत पूछता है, तो अगर आपके मन में है कि आप बप्पा से मिलने जाएं, उनके दर्शन करें, अगर मन में है अगर आपकी श्री हनुमान जी के दर्शन करने जाएं, या आपको ऐसा लगता है कि किसी पिलग्रिमेज प्लेस पर आपको जाकर दर्शन करके आने चाहिए, सो आप कर सकते हैं। इस हफ्ते में आपके लिए ज़रूरी भी है, दिख भी रहा है, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मिथुन राशि? आप अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, अपने राइट के लिए जो है ज़रूर आप, मतलब ऐसे नहीं रहेंगे कि भाई कोई बात नहीं देखा जाएगा, नहीं। इमोशन घर के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं, और किसी फीमेल स्पेशली मदर के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं बहुत प्रोटेक्शन, प्यार ऐसा रहेगा आपके मन में। अपने घर को लेकर कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकें, कुछ रिचुअल्स आप कर रहे हैं, या अपने मदर के लिए आप जो है कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे उनकी लाइफ में जो है स्ट्रगल कम हो, या उनकी लाइफ में जो है उनको सिक्योरिटी फील हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए इमोशन का कार्ड आया है। सो ये हफ्ता रहेगा ऐसा जहाँ पर, क्योंकि देखो मार्सेशन भी तो ऊर्जा यही है ना, इमोशंस की ऊर्जा है। जहाँ पर प्यार आ रहा है तो बहुत फोकस के साथ, पैशन के साथ आप प्यार जता रहे हैं। जहाँ गुस्सा आ रहा है तो फिर वो गुस्सा भी बहुत अच्छे से पैशन से जताया जा रहा है। तो यहाँ ऐसा रहेगा कि इमोशंस फ्लक्चुएशन रहेंगी, क्योंकि यहाँ मून की एनर्जी दिख रही है, तो फ्लक्चुएशन तो रहेगा रहेगा इमोशंस में। इस हफ्ते में आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। बहुत हद तक घर में कहीं ना ऐसी चीज़ें लेकर आए जिससे हो सकता है घर का जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा और सूदिंग हो जाए और कोजी हो जाए। जैसे हो सकता है आप कोई लग्जरी पीस ला कर रख रहे हैं, या फिर आप जो है किसी तरीके का कोई एंटिक पीस ला रहे हैं, या फिर आप सेंटेड कैंडल जो है अपने घर में यूज़ कर रहे हैं। आप थोड़ा फ्रेगनेंस का थोड़ा ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। कोई है इंसान जो किसी व्हीकल की या तो सर्विस कराना चाह रहा है, या इमोशनली बहुत कनेक्टेड है अपने व्हीकल से। कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख रही है इस हफ्ते में। हो सकता है कुकुम्बर आप बहुत ज़्यादा इनटेक करें, ये ऊर्जा दिख रही है। जेमिनाई, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है? वाटर इनटेक भी थोड़ा मुझे दिख रहा है, कोशिश करेंगे आप। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है जेमिनाई? सी द कार्ड, वी हैव द गिफ्ट एंड समथिंग लवली विल ग्रो विद दिस। देखो, कुछ तो यूनिवर्स ने आपको मौका दिया है इस हफ्ते में, या तो वो दे रहे हैं मौका इस हफ्ते में, या उन्होंने मौका दिया है कि मतलब जैसे आपको अपने टैलेंट्स के बारे में पता लग रहा है, अपने पर्पस के बारे में पता लग रहा है, आपको कुछ अगर आपकी लाइफ में कुछ टफ भी आया ना, तो वो भी एक गिफ्ट मानो, क्योंकि वो नहीं आता अगर टफ सिचुएशन, तो आप कहीं ना कहीं लाइफ में वो फ्यूल लेकर ना आ पाते, वो करेज लेकर ना आ पाते जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो कुछ तो गिफ्ट आपको या तो रिसीव हो रहा है या हो चुका है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, या फिर कोई गिफ्ट आपको फिजिकल वर्ल्ड में रिसीव हो रहा है, कोई आपको गिफ्ट दे रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए यस आपको अप्रिसिएशन मिल सकती है, आपको यहाँ पर सैलरी इंक्रीमेंट हो गया या फाइनेंशियल इंक्रीज हो गया, ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। बहुत सारे लोगों के लिए कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी तरफ चीज़ें आती हुई दिख रही हैं। ज़रूर 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 ग्रोथ, सक्सेस लिखकर रीडिंग को क्लेम करना है, ठीक है। देखते हैं आपकी ऊर्जा क्या है इस हफ्ते अपने पार्टनर के लिए। जेमिनाई, जेमिनाई अपने पार्टनर के लिए इस हफ्ते में क्या एनर्जी रख रहे हैं? वी हैव द टू ऑफ वॉन्ड्स। आप चाह रहे हैं जैसा आप चाहें वैसा हो। आपको ये है भी मैं चाहता हूँ कि ये रिश्ता मैरिज तक पहुँचे तो पहुँचे। मैं चाहता हूँ कि ये रिश्ता सक्सेसफुल हो तो हो। मैं चाहता हूँ ये रिश्ता जो है एक दूसरे पे ट्रस्ट हम दोनों का हो जाए तो हो। उसके लिए आप जो भी प्लान कर रहे हैं, जो भी स्ट्रेटेजाइज़ कर रहे हैं, उस पे आपको ट्रस्ट भी है कि हाँ, ये चीज़ कामयाब होगी। अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ या मैं ऐसा कुछ करती हूँ, तो उससे जो है बात बन जाएगी। बहुत सारे लोग अपने पर्सन को जो है थोड़ा नज़र रख रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। पर्सन की ऊर्जा क्या है आपके लिए जेमिनाई? वी हैव द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। पर्सन कहीं न कहीं जो भी टफ चल रहा है आप लोगों के बीच में, उस चीज़ में बहुत उलझे हुए हैं और वो भी चाहते हैं कि ये सारी सिचुएशंस खत्म हो जाएँ। बहुत सारे लोगों के लिए देखो स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, व्हिच मीन्स कि उनके भी दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है जो कि पास्ट की बातें हो सकती हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप दोनों के बीच में अभी भी लिटरली चल रही हैं, और हो सकता है वो चीज़ें उनके दिमाग से नहीं जा रही हैं, तो उसको वो एंड करना चाह रहे हैं। रात के टाइम थोड़ा ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। कहीं ना कहीं कुछ फियर्स भी हैं इनके माइंड में, ठीक है। आने वाले हफ्ते में इस रिश्ते का आउटकम क्या है?
जेमिनाई, आने वाले हफ्ते में आउटकम है नाइट ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए मैसेजेस आ सकते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है कि पर्सन आपको जो है अप्रोच कर सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए आप ही जो है अपने पर्सन के साथ चीज़ें ठीक कर सकते हैं। आउटकम में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि इमोशनली कनेक्टिविटी है, चीज़ें ठीक हो रही हैं। ओके, देन वी हैव द सिंगल्स। आने वाला हफ्ता सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है? जेमिनाई सिंगल्स, जेमिनाई सिंगल्स, वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आप ना एक्चुअल में क्या है सारी दिक्कत की आसपास की जो वैलिडेशन है, आसपास का जो माहौल है, आसपास की जो सिचुएशंस है, उसकी वजह से ना आप लव लाइफ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हो। आसपास कंपटीशन इतना है, आसपास कहीं ना कहीं जो है ना लोग ऐसे हैं जो कि शायद आपको फोकस ही नहीं करने दे रहे हैं अपनी रिलेशनशिप वाली लाइफ पर, या कहीं ना कहीं आपका ज़्यादातर ध्यान करियर में है, करियर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, करियर में ही इतनी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ध्यान जाता ही नहीं है पर्सनल लाइफ की तरफ। तो वहाँ मुझे नहीं लग रहा कि अभी कुछ ऐसा है कि कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, नहीं। अभी आप जो है, ये भी हो सकता है ना कि पास्ट रिलेशनशिप से बहुत कुछ सीखा है जिसकी वजह से आप खुद को ही अभी मतलब लोग आ भी रहे हैं तो आप किसी को एंटरटेन कर नहीं रहे हो, ये ऊर्जा है। ओके, करियर वाइज कैसी है एनर्जी? जेमिनाई, जेमिनाई करियर वाइज आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है? वी हैव द फूल कार्ड, समथिंग न्यू समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। तो फॉर श्योर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई रिस्क ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए द फूल कार्ड ये भी कहता है कि आप लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, रिस्क टेकर बन रहे हैं आप। और आप ना सरेंडर मोड पे हैं कि मेरा जो कर्म है मैं वो कर रहा हूँ, जो मेरे को सामने से मिलेगा वो मेरा परमात्मा जानता है। मतलब आप ना ऐसे जैसे कहते हैं ना कर्म कर फल की चिंता मत कर, आप ऐसे वाले जोन में हो कि आप कर्म करते चले जा रहे हो और जो होना है जो होगा वो आपने यूनिवर्स पे सरेंडर कर रखा है। कोई नई जॉब लग सकती है, किसी नए करियर में जो है आप इंटरेस्ट ले सकते हैं, किसी तरीके की नई हॉबीज़ में आप इंटरेस्ट ले सकते हैं, करियर में किसी तरीके का कुछ नया जो है साइड बाय साइड कोई नया हसल स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रैवल हो सकता है, ऐसी ऊर्जा है। बिल्कुल ही ऐसे नए लोगों से मिल रहे हो जैसे कभी किसी से मिले ही नहीं थे, और उस तरीके की कम्युनिटी में, उस तरीके के लोगों में आपका जाना हो रहा है, उनसे मिलना हो रहा है। जैसे मान लो आप पहली बार जो है आप रहते नॉर्थ में हो, पहली बार आप साउथ में जा रहे हो, तो आपको उधर की लैंग्वेज बिल्कुल अलग दिख रही है, लोग अलग दिख रहे हैं, तो उनका कल्चर अलग है, उनसे मिलना है, उनसे मिलकर बातचीत हो रही है, तो थोड़ा सा अलग एक एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है। देन वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, येस अगेन द ट्रैवल कार्ड। ट्रैवल हो सकता है आपका, अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो नेटवर्किंग बढ़ रही है। सक्सेस का कार्ड आ गया है, क्योंकि मैंने आपको बोला भी था कि सक्सेस लिखकर क्लेम करना, और कार्ड है सक्सेस का। फॉर श्योर एक्सपेंशन ग्रोथ नज़र आ रही है। आपने जो काम किए हैं उसको लेकर यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं स्टैंप लगा दी है कि वो आपको इस काम में सक्सेस देंगे, या सक्सेस आपकी लाइफ में इस हफ्ते में आ जाएगी, ठीक है। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, अगर आप कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि चारों दिशाओं से यूनिवर्स आपको हेल्प करें, आपको आपके एंसेस्टर्स हेल्प करें, आपको जो है बर्ड्स स्पिरिट आपको हेल्प करे, एनिमल स्पिरिट आपको हेल्प करे, कहीं ना कहीं आपकी एंजल्स की टीम आपको जो है ब्लेस करे, तो ये काम हो रहे हैं, ठीक है। सैटर्न फॉर श्योर ब्लेस कर रहा है आपको, और आपका जो एक टफ टाइमिंग था करियर में आया ज़रूर था, मुझे ज़रूर बताना चाहिए बनाए, कोई चीज़ ऐसी आई थी जहाँ पर आपने लेसन तो पूरा सीखा है, और उसके बाद अब वो एंड हो रहा है और अब आप बाउंड्रीज क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो। देन वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स, येस कुछ ना कुछ ऐसा था जिसका बर्डन आप लेकर घूम रहे थे, बोझ लेकर घूम रहे थे, और आपको ये था कि अब ये कब खत्म हो और मैं थोड़ा रिलीफ पाऊँ, तो वो चीज़ें यहाँ होती हुई नजर आ रही हैं। आप कहीं ना कहीं आपका जो इवेंट था वो खत्म हो रहा है, आपका जो बहुत टाइम से प्रोजेक्ट चल रहा है वो खत्म हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी खत्म हो रही है, बट यहाँ पर एंड ऑफ द वीक में बिजी हो, बट ये एंड ऑफ द वीक तक खत्म हो जाएंगी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा बहुत लंबे टाइम से आप कैरी करते चले जा रहे थे बोझ, ठीक है, वो खत्म हो रहा है यहाँ पर। अ, आपके जो पेंडिंग वर्क हैं वो भी खत्म हो रहे हैं यहाँ। बट हाँ, ये इस हफ्ते में आपका ट्रैवल दिख रहा है मुझे जेमिनी, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए फाइनेंसिस वाइज कैसा है? एक नई नई ऊर्जा यहाँ स्टार्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एंडिंग और बिगनिंग दोनों है, तो एक एंडिंग हो रही है और नई बिगनिंग हो रही है। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसिस कैसे हैं आपके लिए जेमिनी? फाइनेंसिस वाइज वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। फाइनेंसिस वाइज यू आर अंडर कंट्रोल, कहीं ना कहीं फाइनेंसिस में ना पैसा है आपके पास, ऐसी बात नहीं है, बट आप अपने ना डीमन को कंट्रोल कर रहे हो। जैसे डीमंस क्या होते हैं कि अरे यार सैलरी आ गई, चल फटाफट से यहाँ कुछ खाना खा के आते हैं, चलो 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 ये शॉपिंग करते हैं, चलो ये लग्जरी कुछ ले लेते हैं। थोड़ा कंट्रोल करोगे आप अपने आप को, ठीक है, क्योंकि यहाँ लियो की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आप कुछ सीखने के लिए पैसा खर्च करो। जैसे आपको लगता है कि मुझे ना
अपने पैसे में से कुछ पैसा बचाना है, बट कुछ पैसा अपने एजुकेशन पे लगाना है, ठीक है, ताकि मैं कुछ ना कुछ लाइफ में सीखता रहूँ और उससे आगे जाकर मेरे को जो है बेनिफिट ही मिले। तो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ नज़र आ रही है। बट हाँ, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रख रहे हो, एक्स्ट्रा ऐसे ही पैसे खर्च नहीं कर रहे हो। हेल्थ आपके लिए कैसा है आने वाले हफ्ते में? लियो कहीं ना कहीं बताता है कि फादर की तरफ से कुछ ना कुछ आपको जो है सीख मिल सकती है, या फादर से आपको किसी तरीके का सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी क्रिएटिव एस्पेक्ट से आपको पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है, और आपने पैसे को बहुत हद तक ना जैसे पर्सपेक्टिव चेंज कर लिया है। पैसे के लिए बड़े हार्श वर्ड्स बोलते थे आप, अब नहीं बोलते हो। अब अपने पैसे को लेकर आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हो, ग्रैटिट्यूड शो करते हो, ये ऊर्जा है। यहाँ पर आने वाले हफ्ते में आपके लिए हेल्थ कैसी है जेमिनी? हेल्थ वाइज वी हैव 8 ऑफ वांड्स, हेल्थ वाइज अच्छी एनर्जी है, आप सक्सेसफुल दिख रहे हैं अपनी हेल्थ में। अगर आप काम कर रहे हैं अपनी हेल्थ के ऊपर, अगर आप ध्यान दे रहे हो, अपने खाने पीने का ध्यान दे रहे हो, सोने उठने का टाइम सेट कर रखा है, अगर आप जो है मेडिटेशन कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, जिमिंग कर रहे हो, तो क्योंकि देखो यहाँ पे मार्स की ऊर्जा आई है, तो आप कहीं ना कहीं कोशिश करोगे कुछ नई एक्टिविटीज़ करने की, जैसे कि हो गया जॉगिंग कर ली, या फिर वॉक पर चले गए, या फिर हो सकता है घर पर ही जो है ट्रेडमिल ले आए, उस पर चलकर देख रहे हो। तो मतलब कुछ कर रहे हो, जैसे पलाटे वलाटे, कुछ जुम्बा हो गया, इन चीज़ों में आप हो एक्टिव, ठीक है। आप अपने मन में जो भर के बैठे हुए ना बातें, वो बातें आप बोल रहे हो, ताकि ना आपका मन हल्का हो जाए, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है स्टूडेंट्स, जेमिनी स्टूडेंट्स? आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है जेमिनी स्टूडेंट्स? वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स कहता है आप गार्डेड हो, आपको लगता है कि आपने जितनी पढ़ाई करी है, जितना आपने जो है सब्जेक्ट को समझ लिया है, आपको अभी उतने को तो सेव करना ही करना है। बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के चक्कर में, या जो है बाकी और सब्जेक्ट्स के चक्कर में, जो चीज़ एक बार याद कर ली तो उस चीज़ को तो दिमाग में रखना ही रखना है, मेमोराइज रखना ही रखना है। ये ना हो कि 4 चीज़ें एक साथ पढ़ रहे हैं और एक भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, वो नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। दूसरा 9 ऑफ वांड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारा काम पेंडिंग है आपका, और आपने जो है पूरा नहीं कर रखा है, ठीक है, उसको भी थोड़ा ध्यान दो। देन 9 ऑफ वांड्स से ये लग रहा है कि एक साथ बहुत सारा असाइनमेंट या प्रोजेक्ट, या कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, या कहीं ना कहीं कुछ इवेंट्स, कुछ एक साथ चीज़ें आ रही हैं आपकी तरफ, तो थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है आपके लिए हफ्ता, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। यहाँ पर ना एक चीज़ बोलूँगी, गिव अप मत करना। जो चीज़ आप सोच रहे हो ना कब खत्म होगी, वो यहाँ खत्म हो रही है, इसलिए आपको इस हफ्ते में गिव अप नहीं करना है, चीज़ों को छोड़ना नहीं है कि हाँ भाई चलो छोड़ो यार, जो होगा देखा जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अवेयरनेस, अवेयरनेस कार्ड यहाँ ये बताता है कि अपने आप को माफ़ करो और आगे बढ़ो। गलतियाँ बच्चों से, हमसे, सबसे ही होती हैं, है ना। तो अपने आप को जितना हो सके जानो, और अपने अंदर का जो बच्चा है ना उसको माफ़ करो, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।